question from chapter electricity, back exercise, question number 6. A copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire? Length of the wire find करनी है to make its resistance 10 ohm. एक और पार्ट है आगे. How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं. आपको फॉर्मूला पता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, यहाँ से हम L को लिख सकते हैं R A अपॉन रो. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे. हमें यहाँ पे दिया है डायमीटर. डायमीटर 0.5 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 2 mm. ठीक है, 0.5 अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25 mm. अब 0.25 mm को हम लिखेंगे 10⁻³ मीटर. 1 mm में 10⁻³ मीटर होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस है. एरिया क्या हो जाएगा πr². एरिया πr² क्यों होगा? क्योंकि ये अगर आपने वायर लिया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, अगर हम वायर को ऐसे कट करें तो ये कैसा दिखेगा, कैसा इसका एरिया है. एरिया क्या है πr². एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज πr². ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं. पाई 3.14 इंटू रेडियस 0.25 इंटू 10⁻³ और इसका हमें स्क्वायर करना है. 3.14 एज इट इज. 0.25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर 625. डेसिमल 4 प्लेस के बाद लगेगा. 0.25 इंटू 0.25 होगा इसलिए. ठीक है, ठीक है, और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6. तो ये हमारा एरिया मिल गया मीटर स्क्वायर में. अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं. रेजिस्टेंस है 10 ओम. एरिया इज 3.14 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन रेजिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10⁻�8. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब बस सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व मैं पूरा कर रही हूँ आपके सामने. यहाँ पर डेसिमल हटाते हैं तो 10⁻⁴ नीचे आ गया. 1 के आगे 4 0. ठीक है, और ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 0. ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 1 0. सारे डेसिमल्स हटा दिए हमने. अब क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं. ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें. ऊपर बचा है 314 इंटू 625. नीचे है 16. अब 10 की पावर देखते हैं. यहाँ पे 10 की पावर -6 और यहाँ पे 1, तो 10⁻⁻6 प्लस 1. ठीक है, नीचे 10 की पावर -8 है, ऊपर जाके +8. यहाँ 10 की पावर 4 है, ऊपर जाके -4. यहाँ पर 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके -1. ठीक है, तो ये सारी पावर्स हम सॉल्व कर लेंगे. इसके बाद अब यहाँ पे कैलकुलेशन ये तो करें, मल्टीप्लाई करते हैं. चलो इनको कैंसिल कर दें. 2 से 2 8 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14. अब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 8 करना है. 157 इंटू 625. 157 इंटू 625. चेक कर लें, सही है ना? नाइन 8 1 2 5 ऐसा कुछ आ रहा है. डिवाइडेड बाय 8 भी हमें करना है. ये मिला 98125 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁴. काउंट करते हैं यहाँ पर. माइनस ये +1 -1 कैंसिल हो गया. -6 -4 -10 -10 + 8 इज -2. ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 8. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16. फिर 2 नोट डाउन करेंगे. 8 6 जा 48, बचा 4, 5 उतारेंगे. 8 6 जा तो ज़्यादा आएगा. 8 5 जा 40, 5. अब डेसिमल लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि आगे कुछ नहीं बचा. 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, बचा 4, 8 5 जा 40. ठीक है, 12265 ये हमारा आंसर आ रहा है. L is 12265.625 इंटू 10⁻⁻2. डेसिमल को क्योंकि नेगेटिव पावर है तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा. 122.65625 मीटर हमारी लेंथ आ गई. 122.7 मीटर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो. यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, ये हमें मिल गई लेंथ. अब आगे आपको पूछा है
हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड. नेक्स्ट पार्ट में है इफ डायमीटर इज डबल्ड तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, नया रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा. अगर डायमीटर को डबल हम करते हैं तो रेडियस भी डबल होगा. अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे तो चलो नया रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन एरिया. एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, रेडियस की जगह डायमीटर का हाफ. ठीक है, रेडियस की जगह डायमीटर का हाफ. अब हम कर रहे हैं डायमीटर को डबल, तो डायमीटर को लिखा 2d. नया एक काम करते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको. इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. हमें दिया है डायमीटर डबल करना है, हमें ये पता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो अगर हमने डायमीटर डबल किया है तो सबसे पहली बात तो रेडियस भी डबल होगी. अगर रेडियस डबल होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, R इज एरिया की जगह मैं सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिख दूं. पाई तो कांस्टेंट है ना, पाई कांस्टेंट होता है ना. ठीक है, तो पाई को हटा दिया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पाई आर स्क्वायर आता है तो सिर्फ आर स्क्वायर लिख दिया. अब हमें ये समझ में आ गया कि डायमीटर डबल होता है तो रेडियस भी डबल होगी. अगर रेडियस डबल है तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर की जगह 2r कर दो. ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा आर डैश अपॉन आर. दोनों में प्रोपोर्शनलिटी साइन है, डिवाइड करने से वो हट जाएगा. आर डैश के लिए नीचे यहाँ पर 2r का स्क्वायर हुआ 4r स्क्वायर. समझ में आ गया ना, इनवर्सली है. और ये r का ऊपर जाएगा r स्क्वायर. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल. सो नया रेजिस्टेंस इज 1/4. पुराना रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा रेजिस्टेंस. क्लियर.